जनहित में अब खबर उस प्रदेश की जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। साल 2025 का आखिरी महीना आज से शुरू हुआ है और यूपी की सियासत में आज से हलचल भी तेज हो गई है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 13 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने लास्ट ओवर में चौके छक्के लगाने की तैयारी तेज कर ली है। आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार लखनऊ पहुंचे। दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो अरुण कुमार ने यूपी में काम कर रहे संघ के अलग अलग क्षेत्र के प्रचारकों से भी मुलाकातें की। अब इस मेल मुलाकात और मीटिंग के बाद 3 अलग अलग खबरें राजनीतिक गलियारों से सुनी जा रही हैं। पहली खबर यह है कि यूपी में चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। दूसरी खबर यह है यूपी में जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी संभव है, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और तीसरी खबर यह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है, सहमति बनाई जा रही है। वैसे तो बीजेपी चुनावी राज्यों में 5 से 6 महीने पहले पूरी तरह से सक्रिय होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की वजह से पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसके लिए अभी से ही चुनावी तैयारियों का दौर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ऐसी खबर है कि 24 नवंबर को अयोध्या के आरएसएस दफ्तर में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय इन मुद्दों पर चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि सरकार से लेकर संगठन और तमाम तरह की रणनीति और बदलावों को लेकर चर्चा की गई, बातचीत की गई। सूत्र ये भी बताते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में इस वक्त 3-4 नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। लोध जाति से आने वाले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, लोध जाति के ही मंत्री धर्मपाल सिंह, मल्लाह जाति से आने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और मल्लाह जाति के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम इसमें शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कुछ सवर्ण नेताओं के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इनमें पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और प्रदेश महासचिव गोविंद शुक्ला का नाम शामिल है। दलित कोटे से रामशंकर कठेरिया के नाम पर भी चर्चा होने की खबर है। बीजेपी के रणनीतिकारों के एक धड़े का मानना है किसी महिला को अध्यक्ष बनाना चाहिए और इसी वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में आगे है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले दोनों कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पिछले साल लोकसभा को चुनाव हार गई थीं, लेकिन संगठन के स्तर पर पार्टी ने उन्हें सक्रिय कर रखा है। अभी बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम में उन्हें शामिल किया गया था। साध्वी अगर अध्यक्ष बनती हैं तो इसके जरिए बीजेपी एक साथ 3 सियासी संदेश देना चाहेगी। एक तो वो भगवाधारी हैं, दूसरा संदेश यह है कि वो महिला हैं जो इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तीसरा संदेश यह है कि साध्वी निरंजन अति पिछड़ी जाति से आती हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग सफल हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ राज्य में काफी गिर गया था। अब बीजेपी ऐसे चेहरे को तलाश रही है जो पीडीए फॉर्मूले के असर को बैलेंस कर सके। साध्वी के अलावा प्रियंका रावत, रेखा वर्मा जैसे दलित और ओबीसी नाम की भी चर्चा इस वक्त की जा रही है। साध्वी निरंजन ज्योति मल्लाह जाति की हैं। इस वर्ग की यूपी में आबादी करीब 4% है। 2017 की तुलना में 2022 के विधानसभा चुनाव में मल्लाहों का वोट बीजेपी को 11% कम मिला था। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह नए अध्यक्ष की तलाश 6 महीने से लगातार जारी है। अभी पिछले हफ्ते पार्टी ने 14 नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद ये सुगबुगाहट होने लगी है कि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला जल्द हो जाएगा। यूपी के अध्यक्ष पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि यहां का जब अध्यक्ष तय होगा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फैसला लिया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति की। अब भारतीय जनता पार्टी किसको अध्यक्ष के पद पर बिठाएगी उत्तर प्रदेश में, इस पर रहेगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।